यह है रामपुर गांव, जहां सभी लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। इसी गांव में एक छोटा सा घर है, संती का घर। सांती के दो बेटे थे। पति के गुजरने के बाद उसने दोनों को अकेले पाला, अपना सब कुछ कुर्बान किया। वक्त बीता, दोनों की शादियां हो गईं, लेकिन बहुओं के आने के बाद उसकी जिंदगी में ममता की जगह ताने और अपमान आ गया। अब वही माँ अपने ही घर में पराई बन गई थी। कविता बहू, प्रीति बहू, कोई तो सुन ले बिटिया। सुबह से कुछ खाया नहीं। बेटा 2 रोटी दे दो। बहुत भूख लग रही है। दवाई भी लेनी है। लगता है बीपी फिर से बढ़ गया है। हाथ कांप रहे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। माँ जी, जरा देख तो लीजिए। मैं रसोई में खड़ी हूँ, कोई हवा में नहीं उड़ रही। क्या हर वक्त खाना ही चाहिए आपको? कल भी यही तमाशा किया आपने, आज फिर वही रट। अब रोज रोज आपके लिए अलग से बनाए क्या? कुछ तो समझिए, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं है। दीदी, इनसे कुछ भी कहो, इन्हें तो खाना चाहिए और हमारी मेहनत की कद्र नहीं। सुबह से एक बर्तन भी नहीं उठाया और अब आ गई हैं बहू बहू कहती हुई। बेटा 2 रोटी दे दो। बहुत भूख लग रही है। दवाई भी लेनी है। माँ जी, पहले समझ लीजिए, खाना खत्म हो गया है और नई सब्जी भी नहीं बनी है। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो हर समय खाना बनाऊं। अब कल मिलेगा खाना, वो भी अगर समय रहा तो। और वैसे भी आपका क्या है, ना काम ना जिम्मेदारी। बस भूख लगी तो पुकार लो बहुओं को। आराम से बैठो और हम पर हुक्म चलाओ। दीदी, एक दिन भूख से तड़पेंगी तो खुद समझ आएगा कि रोटी भी मेहनत से मिलती है। हर चीज थाली में परोसने को नहीं होती। बेटा बहू ने कहा कि खाना खत्म हो गया है। दवाई भी खानी थी बेटा। अरे यार, आज भी वही शिकायतें। माँ, तुम्हें रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है। माँ, अब बस भी करो। ये कोई आश्रम नहीं है जहाँ हर समय सेवा की उम्मीद हो। बहुएं क्या नौकर हैं जो हर पल तुम्हारी देखभाल करें? माँ, बहुएं भी इंसान है। ऑफिस घर सब कुछ संभालती है। हर रोज तुम ही शिकायत लेकर बैठ जाती हो। ये ठीक नहीं है। देखा ना, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। माँ जी दिन भर आराम करती हैं और फिर खाने के वक्त डांटने आ जाती हैं। हे भगवान, क्या यही दिन देखने थे? जिन बच्चों के लिए जान दी, आज उन्हीं के घर में रोटी की भीख मांग रही हूँ। लगता है आज तो पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। बहू तो पराये घर की थी ही, अब बेटा भी पराया हो गया। वो रात बहुत भारी थी। सांती अपनी पुरानी खाट पर लेटी थी, भूख से तड़पती मगर चुप। शाम को जब उसने खाना मांगा तो बहू ने ताना मार दिया। सांती ने कुछ नहीं कहा, बस एक गिलास पानी पिया और चुपचाप लेट गई। बाहर बारिश और आंधी का कहर था और भीतर भूख का तूफान। आंखों में नींद नहीं थी, पेट में आग लगी थी, लेकिन शिकायत करने वाला कोई नहीं था। सुबह हुई। सूरज की हल्की किरणें कमरे में घुसी ही थीं कि बहुओं का नया नाटक शुरू हो गया। अम्मा ने नल चालू छोड़ दिया होगा, फिर से रोटियां गिनना भूल गई होंगी। किसी ने ये नहीं पूछा कि अम्मा ने रात को कुछ खाया भी था या नहीं, क्योंकि अब वो इस घर की माँ नहीं, बस एक बोझ बन चुकी थी। बेटा, मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था। रोटी नहीं मिली तो भी चलता। तुमसे थोड़ी हमदर्दी मिल जाती तो जी लेती। माँ, फिर से शुरू हो गई। आखिर तुम्हें बहुओं से इतनी परेशानी क्यों है? तुम तो ऐसे बोलती हो जैसे दिन भर भूखी रहती हो। कविता ने खुद मुझे बताया है कि तुम दिन में 10 बार खा रही हो, फिर भी हर रोज नया नाटक शुरू कर देती हो। मुझे काम पर जाना है, कृपया दिमाग मत खराब करो।
दीदी, ये बूढ़ी अब सुधरने वाली नहीं। हर दिन कोई न कोई ड्रामा करती है। अगर चाहती हो कि घर से खुद ही निकल जाए, तो हमें भी चालाकी से खेलना होगा। आज मैं ऐसा झूठ बोलूंगी कि अमन खुद अपनी माँ को निकाल देगा। फिर देखना तमाशा। क्या हुआ कविता? ये क्या हाल बना रखा? कविता, रो मत, तुम चुप हो जाओ। बताओ क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा क्या? चुप हो जाओ, तुम्हारा रोना मैं देख नहीं सकता। अमन, मैं तंग आ गई हूँ अब। तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में जहर घोल रही है। हर वक्त शिकायती लहजा, हर काम में टोकना, अब और नहीं सहा जाता। हमारी माँ ने थप्पड़ मारा मुझे, कहा कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। कह रही थी कि मैं इस घर को बर्बाद कर रही हूँ। क्या माँ, आप इतना गिर जाएंगी? मेरी बीवी को मारेंगी? अब और नहीं सह सकता। हर दिन एक नया तमाशा। माँ, आज ही इस घर से निकल जाइए। बेटा, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब माँ जी मुझे भी झूठा कहेंगी। हम यहाँ काम करने आए हैं या रोज की गालियाँ सुनने? हम पर तो तुमने कभी रहम नहीं किया माँ जी। अब ऊपर वाला करे तुम्हारी चिंता। अपनी सूरत मत दिखाना कभी, समझी तुम? हमारी शांति भंग करके रख दी है तुमने। माँ, घर की इज्जत तेरे कारण बर्बाद हो रही है। जा, जहां जाना है जा, हमें सुख शांति से जीने दे। बेटा, सर्दी बहुत है, बारिश हो रही है, कहाँ जाऊंगी मैं? निकल जाओ माँ, भैया सही कह रहे हैं। तुमने जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। हर समय तुम्हारा नाटक, ऊपर से तुम्हारी ये दवाइयों के खर्चों से भी मन ऊब गया है। तुम किसी काम की नहीं हो माँ। निकलो यहां से। अब हमारा वक्त खराब मत करो और कभी मत आना इधर। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मेरी जान ही ले लेते। शांति के बेटों ने शांति को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। शांति आश्रय की तलाश में चलती जा रही थी। उसका बूढ़ा शरीर बारिश में भीग चुका था। ठंड और भूख से उसका शरीर कांप रहा था। और इधर शांति के बेटे बहू चाय और पकौड़ों का स्वाद ले रहे थे। माँ जी नहीं है तो कितना सुकून है। जो मन हो वो खाओ। पहले तो सब छुपाकर खाना पड़ता था। बेटा, एक चादर दे दो। ये बारिश मेरे शरीर को खंपा रही है। बहुत ठंड लग रही है बेटा, मदद करो। बुढ़िया, यहाँ भीख मांगने का अड्डा नहीं है। हट रास्ते से। पता नहीं किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। जिसे पाला वही आज पराया हो गया। अब किसके आगे हाथ फैलाऊं? जिसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, हर खुशी पूरी की, उसी ने आज मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। बेटा, एक चाय दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है और ठंड बहुत लग रही है। मैं लौटा दूंगी तुम्हें। कल से कुछ खाया भी नहीं है। दे दो बेटा एक कप चाय। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मैं तुम्हारे सारे बर्तन मांज दूंगी। चाय दे दो बेटा। चाय पीनी है तो पैसा लाओ। यहाँ धर्मशाला नहीं खुली है, न ही भंडारा कि तुमको फ्री में यहाँ खाना पीना मिलेगा। हर जगह भिखारी भर चुके हैं। दिमाग खराब कर दिया इसने तो। हट बुढ़िया। माँ जी, आप यहाँ बारिश में क्यों बैठी हैं? चलिए मेरे घर, गरम खाना और सूखा कपड़ा मिलेगा। माँ, मैंने अपनी माँ को खो दिया है और मैं माँ न होने का दुख अच्छे से जानती हूँ। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। इसे अपना ही घर समझिए। आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। आज इंसानियत देखी है। अब और किसी का एहसान नहीं चाहिए।
अपने लिए खुद छत बनाऊंगी। हे भगवान, ये बारिश तो और तेज हो रही है। ये रात कैसे कटेगी मेरी? उस पेड़ का ही सहारा है, रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये बारिश मेरी जान ले लेगी। भगवान, शक्ति दे मुझे। शांति तेज बारिश और तूफान के बीच जंगल में जाती है। भीगते हुए, कांपते हुए वो पेड़ों के नीचे से सूखी लकड़ियां चुनती है। कांटों और कीचड़ से भरे रास्तों पर चलकर वो धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा करती है। फिर उन्हीं लकड़ियों और कुछ टूटे फूटे टिन के टुकड़ों से वो एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर बनाना शुरू करती है। मेहनत और हौसले से कुछ ही दिनों में वो अपना एक छोटा सा सुरक्षित आशियाना तैयार कर लेती है, जहां अब उसे बारिश और तूफान से डर नहीं लगता। कुछ लकड़ियां ले आती हूँ और जंगल से कुछ सब्जियां तोड़कर, ताकि कुछ बना सकूं। अब मैं खुद अपना सहारा बनूंगी। जब तक शरीर में जान है, हार नहीं मानूंगी। बाप रे, ये तूफान तो बढ़ते जा रहा है, पर अब मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। बारिश बहुत तेज हो रही है नितिन। चलो अपने खेत। कहीं हमारी फसल बर्बाद तो नहीं हो गई ना? जल्दी चलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी फसल बर्बाद हो गई। सेठ से उधार लिया था, ये सोच कर कि फसल कटते ही सारा पैसा लौटा दूंगा। उन्हीं पैसों से बीवियों के शौक पूरे कर दिए। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। भैया, सेठ बहुत खतरनाक है। वो हमारी मजबूरी नहीं सुनेगा। वो तो किसी भी हालत में अपना पैसा लेकर ही रहेगा। सुनो तुम दोनों, मुझे पता चल गया है कि तुम लोगों की फसल बर्बाद हो गई है। अब तुम लोग मेरा पैसा नहीं चुका पाओगे और मैं अब तुम लोगों का कोई नाटक नहीं सहूंगा। घर को अपने कब्जे में ले रहा हूं। सामान बांधो और निकलो यहां से। बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण बांध टूट गया। पानी गांव में घुस आया, सबका घर डूब गया। लोग इधर उधर बहने लगे, चीख पुकार मच गई। लेकिन बस एक ही घर ऊंचाई पर सुरक्षित था, और वो था शांति का घर। सब लोग मदद मांगने के लिए उसी के घर के पास पहुंचे। माफ कर दीजिए माँ जी, बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप हमारे घर की लक्ष्मी थीं और मैंने ही आप पर झूठा इल्जाम लगा दिया। दिल से कह रही हूँ, माफ कर दीजिए माँ जी, माफ कर दीजिए। जब मेरी हड्डियां ठंडी बारिश में कांप रही थीं, तब कहाँ थे तुम लोग? जिस माँ को तुमने रात भर खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया, क्या उसके आंसू अब बह गए हैं? जाओ, वापस जाओ, अभी माफ नहीं कर सकते। माँ, जो कहोगी वही करेंगे, बस एक बार गले लगा लो। माँ, तूने कभी हमें किसी दुख को छूने तक नहीं दिया। हर दर्द खुद सह लिया, हर तकलीफ अकेले झेल ली, और मैंने बदले में तुझे सिर्फ आंसू दिए। माँ, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं तेरे प्यार, तेरे त्याग को अब महसूस कर पा रहा हूँ। आओ, वापस जाओ, अभी माफ नहीं कर सकते।
माँ को घर से निकालना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब ऊपर वाला सजा दे रहा है। आज समझ में आया माँ, वो रात क्या होती है जब पेट खाली हो और छत ना हो। आओ अंदर, भीग गए होंगे तुम सब। माँ का दिल पत्थर नहीं होता, लेकिन अब एक शर्त है, मेरे साथ अब इंसानियत से पेश आओ और जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों से बांटना सीखो, तभी तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। याद रखना, जो इंसान दूसरों का बुरा करता है उसका खुद का भला कभी नहीं होता, और जो दिल से सेवा करता है उसी के आंगन में सच्चा सुख बसता है। माँ, तूने कभी हमें किसी दुख को छूने तक नहीं दिया। हर दर्द खुद सह लिया, हर तकलीफ अकेले झेल ली, और मैंने बदले में तुझे सिर्फ आंसू दिए। माँ, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं तेरे प्यार, तेरे त्याग को अब महसूस कर पा रहा हूँ। अब नहीं माँ, अब कुछ भी तेरे खिलाफ नहीं करूँगा। अब तेरी हर बात मेरी जिंदगी का रास्ता होगी। जो कहेगी वही करूँगा। बस एक बार गले से लगा ले माँ। माँ माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी ममता को ठुकरा दिया था। आज समझ आ गया कि माँ माँ होती है। अब कभी ये भूल नहीं करूंगा माँ। माँ जी, हमने बहुत गलत किया आपके साथ, इसलिए आज भगवान ने हमारे साथ गलत किया है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आज समझ आ रहा है माँ जी, आपसे ही हम लोग हैं। हमेशा हमारे साथ रहिएगा माँ। सब लोग तेज बारिश, आंधी और तूफान में शांति के छोटे से घर में सुरक्षित बैठ गए। शांति के घर में सब कुछ था, खाने पीने का सामान, गर्माहट और शांति, जैसे कोई अलादीन का चिराग हो। सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए कहा जाता है कि समय बदलते देर नहीं लगती। अपने कर्म सही रखें, कब किससे किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें